हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है कोण। इसमें हम पिछले वीडियो में कोण रेखा के बारे में पढ़ चुके थे। आज कोण के बारे में पढ़ना है। कोण कितने प्रकार के होते हैं उसको समझना है और उसका फिगर कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। कोण यानी उसका डिफिनेशन क्या है। जब दो किरणें किसी एक अंत बिंदु से अपसरित होती हैं उसे कोण कहते हैं, यानी अपसरित होती हैं। विज्ञान में हम पढ़े पहला जो चैप्टर है पर्यावर्तन, उसमें अस्परित और अप्रभावी जो भी है। तो इसमें हम देख लेते हैं, यह हमारा एक किरण है जिसको रे बोलते हैं। यह भी एक किरण है, यह साइड ही बोल सकते हैं। और यह जो एक बिंदु है कॉमन है दोनों में, जिसको अंत बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, यानी जब दो किरणें किसी एक अंत बिंदु, यानी दो किरणें का एक अंत बिंदु है, इससे मिलकर जो फिगर हमारा दर्शाया जाता है उसे हम एंगल बोलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कोण के प्रकार क्या है, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो न्यून कोण जिसका इंग्लिश है एक्यूट एंगल, समकोण जिसका इंग्लिश है राइट एंगल, अधिक कोण जिसका इंग्लिश है ऑब्ट्यूज एंगल, रिज कोण जिसका इंग्लिश है स्ट्रेट एंगल, और प्रतिवर्ती कोण जिसका इंग्लिश है रिफ्लेक्स एंगल, संपूर्ण कोण जिसका इंग्लिश है कंप्लीट एंगल। तो बारी बारी इसका डिफिनेशन समझते हैं। क्या है न्यून कोण, यानी वह कोण जो 90 डिग्री से यानी 90 अंश से कम हो। तो इसमें 90 अंश से क्या है, यह लेस है। तो यह जो एंगल बनेगा वह हमारा होगा न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल। यह हमारा एक्यूट एंगल है। उसके बाद देखा जाए समकोण, यानी वह कोण जो 90 के बराबर हो। तो यह क्या है, एक 90 के बराबर यानी 90 डिग्री के इक्वल है, उसे हम राइट एंगल अर्थात समकोण कहेंगे। तो यह हमारा क्या है, राइट एंगल। उसके बाद देखते हैं अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा और 180 से कम है। तो यह हुआ हमारा 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोल देंगे। उसके बाद हम देखते हैं रिज कोण, यानी एक सरल रेखा में बना, या अर्थात हम कह सकते हैं दो समकोण के बराबर या 180 के बराबर। वह कोण जो 180 के बराबर हो अर्थात दो समकोण के बराबर हो उसे हम रिज कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो हमारा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक सीधी लाइन में 180 डिग्री का बन रहा है, इसे हम स्ट्रेट एंगल या रिज कोण कहेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGST एंगल, यह हमारा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रतिवर्ती कोण, यानी रिफ्लेक्स एंगल। अब इसे यानी वह कोण जो 180 से ज्यादा होता है, यानी 180 से ज्यादा और 180 से क्या है, यह ज्यादा है, और 360 से कम है। यानी वह कोण जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यह हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद देखते हैं संपूर्ण कोण जिसका इंग्लिश है कंप्लीट एंगल, यानी इसका मतलब क्या है, वह कोण जो 360 के बराबर हो, यानी अपने आप में पूर्ण हो जाए, या एक जो वृत्त होता है बिंदु जो दर्शाता है केंद्र पर वह 180 का दिखाता है। तो उसी प्रकार यह है संपूर्ण कोण जो कंप्लीट एंगल जिसको बोला जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो यह जो है हमारा एक बिंदु है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह हमारा 360 कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया कंप्लीट एंगल, अर्थात इसको बोला जाए तो संपूर्ण एंगल। यह हमारा रहा। तो फिर हम इसके बाद देखते हैं कि कोणों के युग में क्या होते हैं, यानी कोण युग के बारे में पढ़ना है हमको। तो आप इसे थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर कोणों के युग में, यानी कोणों के युग में क्या होता है, इनका इंग्लिश है पेयर ऑफ एंगल्स। इतना है कोणों के सब युग में। कोण ए पूरा कोण हो गया, कंप्लीट एंगल्स हो गया, संपूर्ण कोण हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। उसके बाद कोणों का अर्धक, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स, आसन कोण, एडजासेंट एंगल्स, कोणों का रेखीय युग्म पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनके बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। बहुत से बच्चे हैं कि जानते ही नहीं है, उनके सामने जब क्वेश्चन आ जाता है तो कहते हैं पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, और या कोणों का रेखीय युग्म क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है। तो जैसे क्वेश्चन में दे देता है, कहता है कि जो ए है वह अपने यानी बी के पूरक है, जो ए है वो बी का पूरक है। तो इसका मतलब क्या, तो ये जो होगा वो बी का पूरक होगा। तो मान लीजिए बी हमारा यह एक्स मान लिए, तो ए हमारा क्या होगा 90 डिग्री माइनस एक्स होगा, यानी ए जो है क्या है बी का पूरक है। तो बी को हम मान लेंगे एक्स, तो ए का कितना होगा 90 माइनस एक्स। तो ऐसे हम लगाते हैं ऐसे सवाल। तो देख लेते हैं फिगर इसका क्या है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ क्या है, यानी पूरक कोण किससे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। पूरक कोण का डिफिनेशन क्या है कि वह कोण जिसका, यानी दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो या सम क्या हो 90 डिग्री हो। अब यहाँ देख लेते हैं 90 डिग्री का मतलब 90 अंश। यहाँ देखिए 40 है और ये 50 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 के यानी 90 डिग्री के सम होगा, इसलिए पूर्ण कोण इससे बोलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं संपूर्ण कोण क्या है, ऐसा कोण जो इसका सम क्या हो 180 डिग्री हो। तो देख लीजिए फिगर में क्या दर्शाया गया, यह जो है यानी 120 है और यह 60 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, अर्थात क्या है संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स है यह फिगर जो है। उसके बाद कोणों का अर्धक क्या है, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है अर्धक, यानी किसी चीज को आधा करना। मान लीजिए यह एंगल्स है, आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, यह जो एंगल्स दिख रहा है ठीक, वह क्या है, यानी इस एंगल को यह जो रे है यानी किरण है उसको बाइसेक्ट यानी दो बराबर भागों में वो बांट रहा है। तो अर्थात हम कोणों का अर्धक कर सकते हैं, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बोल सकते हैं। तो यह हमारा हुआ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स यह बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स हुआ ठीक। और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं यह जो यह दिख रहा है आपको फिगर में, तो यह है हमारा आसन कोण जिसको बोलते हैं आसन कोण, यानी एडजासेंट, यानी इसका नाम दे देते हैं एडजासेंट एंगल्स, यह आपका एडजासेंट एंगल है ठीक। तो इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा, यानी ऐसा दो एंगल्स जिसमें उभनिष्ठ जो भुजा हो उन दोनों का, यानी इन दोनों में, यानी यह एंगल हमारा और यह एंगल जो है, इन दोनों एंगल में उभनिष्ठ भुजा जो है हमारा क्या ओसी है। तो वह दो एंगल जिसका उभनिष्ठ भुजा क्या हो सेम यानी उभनिष्ठ हो, जिसका भुजा उभनिष्ठ हो और शीर्ष जो वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसका क्या हो उभनिष्ठ हो, यानी जिसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन हो, उसे हम क्या बोलेंगे आसन कोण यानी एडजासेंट एंगल, यह हुआ ठीक। उसके बाद हम समझते हैं कोणों का रेखीय युग्म क्या होता है। रेखीय युग्म का मतलब हुआ एक सीधा लाइन, युग्म का मतलब जिस लाइन पर 180 डिग्री बनता हो, लेकिन उसमें यदि बहुत से एंगल दिए हों तो उसको जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर हम फिगर में देख लेते हैं, यह हमारा दिख रहा, इसका हम मान लें 60 डिग्री और इसको मान लें 120 डिग्री, तो दोनों को मिला रहे हैं तो हमारा यह जो एंगल बन रहा है वह पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स बन रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कोणों का रेखीय युग्म, यानी वह दो एंगल्स जिसको मिलाने पर 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम कोणों के रेखीय युग्म बोल सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो यह फिगर और यह फिगर दोनों में क्या है डिफरेंस तो नहीं दिख रहा, लेकिन डिफरेंस बनाया जाए तो इसका डिफिनीशन डिफरेंस होगा, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आसन कोण, मान लीजिए ये आसन कोण हो गया, यह दोनों में उभनिष्ठ है तो आसन
सॉरी, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए यह हमारा 180 डिग्री हो गया और यह 60 डिग्री हो गया। तो इसको देखा जाए तो इसमें क्या है, यह भी उभनिष्ठ ही भुजा है, लेकिन यह यहाँ से देखा जाए तो इसका अपोजिट भुजा यह है। तो हम कह सकते हैं आसन्न कोणों के अतिरिक्त या आसन कोण में एक उभनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त दो अपोजिट साइड हों, उसे हम क्या बोलेंगे, कोणों का रेखीय युग्म। अब दूसरा समझते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। इसका इंग्लिश है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका फिगर इधर दिख रहा है आपको, इसका नाम लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यह आपका हो गया, यहाँ पर मान लीजिए पी है आपका, यहाँ बना देते हैं पी। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, यानी वह दो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। मान लीजिए यह एक रेखा है और एक रेखा है, वो बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को। तो यह एंगल और यह एंगल, इन दोनों का शीर्षाभिमुख होगा। यह एंगल एक दूसरे का शीर्षाभिमुख होगा, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, यह एंगल इसके बराबर होगा और यह एंगल इसके बराबर होगा। तो अब यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण का आपको डिफिनेशन पता हो गया कि वह दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हों और जो एंगल बनाती हैं यहाँ पर, यानी यह एंगल जो होगा और यह एंगल जो होगा आपका युग्म होगा, और यह एंगल जो होगा इस एंगल के युग्म होगा। इसलिए इसको इसमें कोणों के युग्म में ही पढ़ा जाएगा। तो हमको आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इससे अच्छा नॉलेज लेने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि नए हैं तो अभी तुरंत कीजिए, कि ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके, और आपका जो 9th का क्लास है वो भली भांति संचालित रहे, और आप लॉकडाउन में बैठे बैठे आप घरों पर शिक्षा प्राप्त कर सकें, ताकि आपका एजुकेशन बेहतरीन बन सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।